मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने बड़ी सियासी ताकत दिखाई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के एक, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने का ऐलान कर दिया है। 5 विधायक भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बुधवार रात को एकत्र हुए और भोज में भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपा हाईकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पांडा समेत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी को अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए 104 वोट चाहिए। फिलहाल उसके पास 107 वोट हैं। हम होते थे और बीजेपी में भी होते हैं। मुझे उधर सीएम साहब पूरा सपोर्ट करते थे और ये मेरी किस्मत अच्छी है या ईश्वर का वरदान है। इधर हमारे साथ हमारे पूर्व गृह मंत्री जी, वो भी बिल्कुल कमलनाथ दादा जैसे हैं, वो भी हर काम करते हैं और नरोत्तम भैया हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सरकार या इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो काम मेरे बाकायदा होते हैं और बल्कि अच्छे से होते। राज्यसभा चुनाव में देखिए, सुसनेर की जनता ने मुझे निर्दलीय विधायक के रूप में चुना है, तो इस लक्ष्य के साथ कि सुसनेर का विकास करना, सुसनेर का अगर विकास करना है, सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। और सरकार का सहयोग जब मिलेगा जब हम सरकार के साथ रहेंगे। पहले भी मैंने विकास के लिए कमलनाथ सरकार को सहयोग किया था। अब मैं माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हूँ। राज्यसभा चुनाव में माननीय शिवराज सिंह जी जो आदेश देंगे उसका पालन। जिसमें हमारे मित्र साथी जिन्होंने हमारा विश्वास मत का भी समर्थन किया था, वो सारे साथी भी आए, उनका स्वागत है। हम सब साथ हैं। तो इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, जोड़ तोड़ की जो है वो कवायदें शुरू हो गई हैं और जिस तरह से बीजेपी ने एक सियासी दांव खेला है, समाजवादी पार्टी का 1, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने का जिस तरह से ऐलान किया है, तो कुल मिलाकर राजनीति इस वक्त चरम पर है मध्य प्रदेश की, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, आपने जो सवाल की शुरुआत की है बहुत अच्छे तरीके से की। जोड़ तोड़ यानी कि मध्य प्रदेश की जो सियासत और राजनीति इस समय है, इस समय क्या लंबे समय से देखें, जब बीजेपी सत्ता में थी, 15 साल सत्ता में रही, फिर बाहर हुई, कांग्रेस सत्ता में आई और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से जोड़ तोड़ के लगते रहे। धीरे धीरे शनय शनय कई बार ये कोशिश भी हुई और तमाम तरह की जो राजनीति सियासत है, कभी ये बात सामने आई कि बदले की राजनीति जो है, जो सियासत है वो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी पर लगातार हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते रहे, लेकिन अंततः यही जोड़ तोड़ जिस तरह से देखा गया और इस जोड़ तोड़ के चलते ही जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी वो सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन जोड़ तोड़ अभी भी चल रहा है, क्योंकि राज्यसभा का भी चुनाव है, 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, फिर आगामी 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है और ऐसे में जो जोड़ तोड़ है वो चरम पर हैं। और इस जोड़ तोड़ में दोनों ही राजनीतिक दल जब किसी दूसरे के खेमे से किसी नेता को तोड़ लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खुशी का इजहार उनके अंदर दिखता है, किस तरह से वो उत्साहित होते हैं। और यही जोड़ तोड़ अब हमने कल जिस तरह से देखा, जिसका जिक्र आपने अपने सवाल में किया कि कल जो डिनर डिप्लोमेसी है वो बीजेपी कार्यालय में देखी गई। डिनर डिप्लोमेसी उन विधायकों को लेकर देखी गई जो कभी कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की वाहवाही करते थे, कांग्रेस की तारीफ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ़ों के कसीदे करते थे, चाहे वो रामबाई हों, चाहे राजेश शुक्ला बबलू हों, संजीव कुशवाहा जो बीएसपी के विधायक वो हों, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा हों, तमाम सारे जो 7 निर्दलीय सपा और बसपा को मिलाकर हैं। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और एक जो स्ट्रेटजी, एक जो रणनीति है बीजेपी की राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो काफ़ी मजबूत कल दिखी। और यही कारण है अविनाश जी कि अब हम कह सकते हैं कि जो 3 राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश से हैं, जिसमें बात की जाए बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जो उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया है। ऐसे में इन 3 में 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस में। पहले ये आंकड़ा बिल्कुल इसके उलट था जब कांग्रेस सत्ता में थी। दूसरी तरफ अगर हम संख्या बल देखें, जो गणित है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों का, वो गणित देखें, मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीटें 230 है।
इन 230 सीटों में 22 ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा देकर अब कहीं विधायक नहीं हैं, वहां पर उपचुनाव होना है, और 2 जो विधायक थे उनका निधन हुआ है। इसमें 24 जो सीटें हैं वो रिक्त हुई हैं। अब 206 संख्या बल है और 206 संख्या बल में 107 बीजेपी के पास में है और 92 कांग्रेस के पास में है। इसके अलावा 7 अन्य जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, कल उसमें से अधिकांश डिनर डिप्लोमेसी में शामिल हुए बीजेपी में। तो ऐसे में 52, एक सीट पर 52 का गणित है। ऐसे में बीजेपी 107, अगर हम उनको छोड़ दें, 107 को भी छोड़ दें, तो 107 में सीधे सीधे तौर पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी 104 सीट का गणित उसके पास में, 2 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट, और यही कारण है कि आज का अपडेट दे दें अपने दर्शकों को, न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को, कि शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें जो पर्यवेक्षक है इस चुनाव के, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बात कर लें या फिर हम जयंत जे पांडा जो आए हैं उनकी हम बात कर लें, कल नरेंद्र सिंह तोमर भी आ चुके थे, विनय सहस्त्रबुद्धे प्रदेश प्रभारी है वो भी आ चुके थे। तो आज बैठक है, उसके लिए एक रणनीति बनेगी, साथ ही विधायकों को बताया जाएगा कि कैसे उनको वोटिंग करना है जिससे उनका वोट जाया ना जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज दूसरे दिन अपने विधायक दल की बैठक करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जिस तरह से लगातार जोड़ तोड़ हो रही है, एक दूसरे खेमे पर नजर रखी गई है, वही कांग्रेस को कहीं, वही बीजेपी को भी अविनाश जी कहीं ना कहीं डर है कि ऐसे में कोई ऐसे जो विधायक है, कहीं कांग्रेस भी चूंकि पूरी तरीके से इस पर उसकी नजर है, तो अपने विधायकों को, अब के कुनबे को भी संभालने की एक चुनौती बीजेपी की तरफ से है। यही कारण है कि बीजेपी आज व्हिप जारी करेगी, वहीं कांग्रेस भी अपनी व्हिप जारी करेगी। तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा सीटों का रण है इस समय काफी चरम पर है। हमें मध्य प्रदेश की जो सियासत है, जो राजनीति इस समय इस वक्त में है, उसको देखते रण काफी इस समय अहम देखा जा रहा है और दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इस समय अभी बीजेपी आगे नजर आ रही है। कुल मिलाकर राजेश जी एक बात और भी है कि डिनर डिप्लोमेसी की जैसी आप बात कर रहे हैं, उसमें बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है और बसपा और सपा के विधायक और 2 निर्दलीय जिस तरह से शामिल हुए हैं, उन्होंने ऐलान भी किया कि बीजेपी के पक्ष में हम मतदान करेंगे। तो स्थितियां बहुत हद तक साफ भी होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी आखिरी जब मतदान जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है सियासत में। लेकिन असली चुनौती राजेश जी 24 सीटों पे होने वाले उपचुनाव है और वो बीजेपी के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कांग्रेस के लिए है। तो वहाँ जो है क्या मंजर देखने को मिलता है, क्या नज़ारा देखने को मिलता है, सियासत कहां तक जाती है और कितनी गर्माती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजेश जी क्या देखिए अविनाश जी, काफी अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिस डिनर डिप्लोमेसी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो सिर्फ राज्यसभा सीट तक सीमित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा सीट का जो अंक गणित है, ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से 2 सीट पर कब्जा जमाती हुई दिख रही है। लेकिन कहानी आगे की है, कहानी उपचुनाव की है। ऐसे में एक तरफ सारे विधायकों को, जो बीजेपी के विधायक हैं और जो कांग्रेस खेमे से बीजेपी में आए हैं, इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए या जिस तरह से सारे विधायकों से कहा गया है कि वो राजधानी भोपाल आ जाएं, उनका आपस में मेल मिलाप हो जाए, कहीं ना कहीं एक डाइल्यूट करने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से अपने विधायकों को, खासतौर पर उस क्षेत्र के विधायकों को जहां पर अभी जो उपचुनाव होना है विधानसभा के, जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस के जो 22 है वहां पर टिकट उनको देना बिल्कुल संभव है। तो ऐसे में अपने कुनबे को भी कहीं ना कहीं इसके जरिए साधना, और जो 7 अन्य है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए राज्यसभा तो है, लेकिन आगे जिस तरह से विधानसभा के चुनाव उपचुनाव है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इससे यहां से एक ट्रैक तैयार करना। तो सबसे बड़ी चिंता राज्यसभा नहीं, राज्यसभा के इतर वो विधानसभा के उपचुनाव हैं जिनको लेकर बहुत कुछ दिशा और दशा तय होगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि इन सीटों को, इन 24 सीटों को जीतकर वो सत्ता में बरकरार बनी रहे। वहीं कांग्रेस, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार रणनीति बना रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह घाघ नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो फेल हुए हैं स्ट्रेटेजी में, उसके बाद और दम से कांग्रेस चाहेगी कि पूरी तरीके से इन उपचुनाव को जीता जाए। और यही कारण है कि जो सारा कुछ हमें दिख रहा है, जो सियासत दिख रही है, राज्यसभा से ज्यादा अविनाश जी ये विधानसभा उपचुनाव की तैयारी है कहीं ना कहीं। और बीजेपी की यही कारण है कि सारे नेता, केंद्रीय नेतृत्व को आप देखिए, सारे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो वो भोपाल आ चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर चूंकि पर्यवेक्षक हैं राज्यसभा के वो आ चुके हैं,
और विजय जयंत जो जे पांडा है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर है, पूरी चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे तमाम नेता हो वो इस काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ से एक ट्रैक तैयार करेगी उपचुनाव के लिए। राज्यसभा की लड़ाई जो है, राज्यसभा की जो चुनाव है वो तो उसको लड़ना ही है और सीधे तौर पर वो उनके दो खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो सियासत है, राजनीति है, यहाँ से शंखनाद कह लेंगे, स्ट्रेटजी कह लेंगे बीजेपी की कि वो विधानसभा के जो उपचुनाव है वहां से उसकी तैयारी को मजबूत बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पृष्ठभूमि तैयार अभी से ही हो गई है विधानसभा उपचुनाव की 24 सीटों पर। वही असली चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के पास पाने का भी मौका है और चुनौती रहेगी बीजेपी के भी पास कि वो अब सत्ता में बने रहे, इसलिए वो पूरा जोर लगाएगी। और पासा कुछ भी पलट सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, ये आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।